चीन की चालबाजियों के खिलाफ भारत पुख्ता इंतजाम में जुट गया है। एलएसी और हिंद महासागर में चीन की चालाकी भारत चलने नहीं देगा। चीन की हरकतों के जवाब में भारत अपने निगरानी इंतजामात को मजबूत करने जा रहा है। इसके लिए भारत अमेरिका से MQ-9B ड्रोन खरीदने वाला है। एलएसी पर निगरानी के लिए भारत अमेरिका से 30 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा। बताया जा रहा है कि लगभग $3 अरब से ज्यादा की लागत वाली इस डील के लिए अमेरिका के साथ बातचीत आखिरी चरण में है। ड्रोन MQ-9B प्रेडेटर आसमान का वो योद्धा है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। एक बार टारगेट पहचान ले तो उसे नेस्तनाबूद करके ही दम लेता है। सैकड़ों फीट की ऊंचाई से भी ये दुश्मन के इलाके पर पैनी नजर रख सकता है, जबकि दुश्मन को इसके आने और जाने की खबर तक नहीं लगती। ये ड्रोन कुछ हफ्ते पहले अचानक सुर्खियों में तब आया जब काबुल में अल-कायदा के चीफ अयमन अल जवाहिरी को अमेरिका ने हवाई हमले में ढेर कर दिया। इस हमले के लिए अमेरिका ने MQ-9B रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया था। तब अमेरिका ने इसी ड्रोन से हेलफायर मिसाइल दागकर घनी रिहाइश के बीच रह रहे जवाहिरी को चुनकर ढेर कर दिया था। भारत अमेरिका से जो MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदने वाला है वो MQ-9B रीपर ड्रोन का ही एडवांस वर्जन है। बड़े आराम से शान के साथ जाता है, फायर करके निकल आता है। तो इस ड्रोन का ये फायदा है। तो हमारे को ये जो ड्रोन मिल रहा है पूरी अपनी बॉर्डर को चौकस करने के लिए, बॉर्डर पे चौकन्ना रहने के लिए और रियल टाइम खबर निकालने के लिए, क्योंकि ऑफ लेट चाइनीज़ बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा वायलेशंस हो रही हैं और पाकिस्तान बॉर्डर पे भी हो रही हैं। हमारे टनल्स के नीचे से टनल बना के निकल रहे हैं वो। तो ये जो ड्रोन है ये सारे के सारे कार्यक्रम बड़ी मुस्तैदी से कर पाएंगे और फिर हमारी फ़ौज को बता देंगे। आपके फाइटर एयरक्राफ्ट को बता सकते हैं ये कोऑर्डिनेट है और रियल टाइम पे ही फाइटर एयरक्राफ्ट अटैक कर सकता है। प्रेडेटर ड्रोन में ऐसी कई खासियत हैं जो इसे हवाई निगरानी और हमले का ऑलराउंडर बना देती हैं। निगरानी और हमले की जरूरत के मुताबिक इस ड्रोन के 2 वर्जन मौजूद हैं। जमीनी सरहदों के लिए स्काई गार्डियन और समंदर की सरहदों के लिए सी गार्डियन ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्रोन सैकड़ों फीट की ऊंचाई से दुश्मन के इलाके की खुफिया जानकारी जुटा सकता है। ये ड्रोन करीब 1900 किलोमीटर एरिया की निगरानी कर सकता है। 1 घंटे में ये 483 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। साथ ही एक बार उड़ान भरने के बाद करीब 35 घंटे तक हवा में रह सकता है। ये ड्रोन एक बार में 450 किलो वजन के बम ले जा सकता है, यानी रीपर ड्रोन में एक साथ 4 हेलफेयर मिसाइल लोड की जा सकती हैं। जरूरत पड़ने पर इन्हें दागकर ये दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकता है। इतना ही नहीं बल्कि ये भीड़ वाले इलाके में भी टारगेट को चुनकर केवल उस पर सटीक निशाना लगा सकता है। चाहे हेल फायर हो चाहे कोई भी मिसाइल हो, ये मिसाइल फायर होती है और ये मिसाइल पूरे लेजर गाइडेड हो सकती है, ये मिसाइल रिमोट कंट्रोल हो सकती है और वो टारगेट पे लगती है ना। इसमें ये कोई पायलट नहीं बैठता इसके अंदर। देखिए इसका जो पायलट है 5000 किलोमीटर दूर ज़मीन पे बैठा हुआ है, वो अपने रडार पे देख के इसको कंट्रोल कर रहा है और इसको कंट्रोल कर रहा है। साथ में ये आपको टारगेट दिखाता है। तो उस टारगेट को देखकर जो कंट्रोलर है अपने इस मॉडल को इस तरीके से मोड़ता है ताकि वो डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक मोड पे आ जाए और फिर जब टाइम होता है तो उस पर मिसाइल लॉन्च कर दे। या अब उसमें बॉम्ब भी लगने लगे हैं, लेज़र गाइडेड बॉम्ब इसके नीचे लगेंगे। जैसे कि अभी भारत को अमेरिका ने जो प्रॉमिस किया है उसमें 450 किलो के बॉम्ब लगेंगे। यानी इन घातक ड्रोन्स के आने से न केवल चीन से सटी सीमा पर हवाई निगरानी और पुख्ता हो जाएगी, बल्कि हिंद महासागर में भी हिंदुस्तान की सरहदें दुश्मन की साजिशों से महफूज हो जाएंगी। यही वजह है कि भारत ने जल, थल और नभ में अपना सुरक्षा कवच मजबूत करने के इरादे से अपनी तीनों सेनाओं को ये ड्रोन्स देने का फैसला किया है। शुरू से ही हिंदुस्तान की डिमांड थी कम से कम 30 के लिए और 30
का डिस्ट्रीब्यूशन था शुरू से ही ओबामा के टाइम पर ही, 10 आर्मी के लिए, 10 नेवी के लिए, 10 एयरफोर्स के लिए। और आने के बाद एक बार हिंदुस्तान इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उस टेक्नोलॉजी से माहिर हो जाता है, एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेता है, तो या तो मेक इन इंडिया ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत बन सकते हैं या फिर अमेरिका से और इम्पोर्ट किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना इस ड्रोन की ताकत से साल 2020 में ही वाकिफ हो गई थी। उस वक्त भारत ने अमेरिका से इस ड्रोन को लीज पर लिया था। नौसेना के इस ड्रोन ने बेहतरीन काम किया और सरहदों की निगरानी के लिए करीब 3000 घंटों तक उड़ान भरी, जिसे देखते हुए इन ड्रोन को खरीदने का प्लान और पुख्ता हो गया। दरअसल भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी सेना पीएलए की बढ़ती गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अपने निगरानी तंत्र को मजबूत करने में जुटी है। इसी के चलते भारत ने ड्रोन के साथ साथ अमेरिका से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा भी किया है। इस डील के तहत आए 5 रोमियो हेलीकॉप्टर फिलहाल नौसेना की ताकत बन चुके हैं। इस महीने एक और रोमियो हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान आ रहा है और 2025 तक भारत के पास कुल 24 रोमियो हेलीकॉप्टर का बेड़ा तैयार हो जाएगा। रोमियो हेलीकॉप्टर का नाम नौसेना के सबसे ताकतवर हवाई योद्धाओं में शामिल है। ये दुश्मन के जहाजों पर अचूक निशाना लगा सकता है। पानी के नीचे मौजूद पनडुब्बियां भी इसके रडार से बच नहीं सकती। इस हेलीकॉप्टर में एडवांस सेंसर लगे हैं। इस हेलीकॉप्टर में हेलफायर और MK-54 टॉर्पेडो मिसाइल लोड की जा सकती है। इस हेलीकॉप्टर में पनडुब्बियों की तलाश करने वाले सोनोबॉय भी मौजूद हैं। ये ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, यानी हर मौसम में ये अपने मिशन को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। रोमियो हेलीकॉप्टर को एयरक्राफ्ट कैरियर और फ्रिगेट जहाजों से ऑपरेट किया जा सकता है। हिंदुस्तान अपनी सेनाओं को दुश्मनों के खिलाफ तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। भविष्य की जरूरतों को वक्त से पहले ही भांपते हुए हिंदुस्तान अपनी तैयारी पुख्ता रखना चाहता है। यही वजह है कि सुरक्षा में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ हिंदुस्तान विदेशों से भी आधुनिक हथियार खरीद रहा है। इन्हीं पुख्ता तैयारियों की वजह से कोई भी दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर पाता। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।